अखिलेश यादव आज रायबरेली के दौरे पर हैं। यहाँ भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं सुन रही है, जो उन्होंने कहा उसके उलट करती है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ये इन्वेस्टर समिट कराया जा रहा है ये सिर्फ दिखावा है। आज तक एक भी इन्वेस्टर आया हो तो सरकार हमें अवगत कराए, हमें बताए। ये सब कुछ सिर्फ दिखावा कर रही है क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो पुलिस को आगे कर देती है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ता सोनू, उसका जो ढाबा ढहा दिया गया है, उसको भी लेकर सरकार को घेरा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो वो 4 साल में क्या उतार के लाई? ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए। तो अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है, ये आपको कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट करवाते हैं। ये जीत कैसे जाते हैं? अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होंगे तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए आप। और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, एफआईआर का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगे तो हो सकता है एफआईआर का डर आपके अंदर भी पैदा कर दे। आपकी सरकार में भी रहा। सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे। और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। 24 में क्या रहेगा? 24 में क्या रहेगा समाजवादी?